वंदे मातरम दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी IQ जीके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों, ऋग्वेद से बार बार कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसमें ऋग्वेद को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों में वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद है प्रथम, दूसरा है यजुर्वेद, तृतीय है सामवेद और चतुर्थ है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 3, किस वेद में सरस्वती नदी के बारे में उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है सामवेद। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका उत्तर है 10 मंडल हैं। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी शाखा है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद की कुल 5 शाखा है। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो इसका उत्तर है शाकल। शाकल शाखा सबसे प्राचीन है और सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है इंद्र। इंद्र का कुल 250 बार उल्लेख मिलता है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो अग्नि है जिसका 200 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद में बात करें तो वरुण का उल्लेख मिलता है कुल 30 बार। आठवां प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो इसका उत्तर है दूसरा मंडल, वो सबसे प्राचीन मंडल है। आगे प्रश्न है 9, ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो इसका उत्तर है 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, ऋग्वेद में किस मंडल में देवी सूक्त मिलते हैं? तो इसका उत्तर है मंडल नंबर 3। इस 3 नंबर मंडल है, इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और इसी के अंदर जो गायत्री मंत्र है वो मिलता है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका उत्तर है स्वाति। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो इसका उत्तर है दूसरा मंडल। प्रश्न नंबर 12 है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो इसका उत्तर है 10वां मंडल है। ऋग्वेद का वो सबसे बड़ा मंडल है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसका उत्तर है 1028। ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका उत्तर है 10,500 मंत्र। कुल ऋग्वेद के अंदर 10,500 मंत्र हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, ऋग्वेद का अर्थ क्या है? तो ये शब्द है ऋग्वेद, वो मिला है ऋग प्लस वेद से मिलकर, जिसका अर्थ है छंद व मंत्रों का वेद। प्रश्न नंबर 16 है, ऋग्वेद के 10 मंडल किन ऋषियों के द्वारा लिखे गए? दोस्तों देखिए, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और वे 10 के 10 मंडल अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो हम देखते हैं किस ऋषि ने कौन सा मंडल लिखा है। तो प्रथम मंडल है वो ऋषि अंगिरस के द्वारा लिखा गया है। दूसरा मंडल है वह ऋषि ग्रत समद के द्वारा लिखा गया था। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। चौथा मंडल था वो ऋषि वामदेव के द्वारा। पांचवा मंडल था वो ऋषि अत्रि के द्वारा। छठा मंडल था वो ऋषि भारद्वाज के द्वारा। सातवां मंडल है वो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। आठवां मंडल है वो ऋषि कणव के द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, 9वां और 10वां मंडल है उसके ऋषियों के बारे में पता नहीं है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए उनके बारे में परीक्षा में प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। दोस्तों, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। 17 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 18वां प्रश्न है, 10 राज्य युद्ध में कौन विजयी हुआ था? किस राजा ने यह युद्ध जीता था, इसका मतलब है। तो इसका उत्तर है सूदास। प्रश्न नंबर 19 है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो इसका उत्तर है रावी नदी, जिसका प्राचीन काल में पुरुषणी नाम था। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 20 है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1200 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 21 है, ऋग्वेद की रचना किस स्थान पे हुई? तो इसका उत्तर है सप्त सिंधु प्रदेश। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में उसका नाम सप्त सिंधु प्रदेश था। याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। सभी वेदों के अंदर कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है 31 नदियों का। और अगर पूछे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है उसके अंदर कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। आगे है प्रश्न नंबर 23, ऋग्वेद में वर्तमान की नदियों के क्या क्या नाम थे? यानी कि वर्तमान में जो नदियां हैं उनके ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है, प्रथम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को हिरण्य कहा जाता था। झेलम नदी, उसे प्राचीन काल में वित्सता कहा जाता था। तीसरी नदी है चिनाब, उसका प्राचीन काल में अस्कनी नाम था। चौथी नदी व्यास, इसको प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था। पांचवी नदी है सतलज, इसको प्राचीन काल में शतुर्दी कहा जाता था। और एक नदी है रावी, तो उसे प्राचीन काल में पुरुषनी कहा जाता था। ये हमने पहले भी प्रश्न देखा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस जानवर का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है घोड़ा। घोड़े का उल्लेख 225 बार मिलता है। और दूसरा जानवर है वह है गाय। गाय का उल्लेख मिलता है 175 बार। प्रश्न नंबर 26 है, ऋग्वेद का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है वेद व्यास के द्वारा ऋग्वेद का संकलन किया गया था। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद है वो अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, किंतु इसको इकट्ठा करके एक रूप देने का कार्य था वो वेद व्यास द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है वह आयुर्वेद है। प्रश्न नंबर 28 है, ऋग्वेद में कौन से देवता हैं जो 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करते हैं? तो इसका उत्तर है वरुण व मित्र। ये प्राचीन देवता थे जो 1000 स्तंभों के महल में निवास करते थे। प्रश्न नंबर 29 है, ऋग्वेद में सोमरस निकालने की विधि किस मंडल में है? तो इसका उत्तर है 7वें मंडल में सोमरस, जिसे शराब कहते हैं, वह निकालने की विधि थी। प्रश्न नंबर 30 है, ऋग्वेद में जुए का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो इसका उत्तर है 10वें मंडल में ऋग्वेद में जुए का उल्लेख मिलता है, जिसे दूत क्रीड़ा कहा जाता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये 30 प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7 मिनट की शायद वीडियो होगी। तो अगर आप 2-3 बार इसे दोहराएंगे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।